रुख करेंगे, आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच उत्तराखंड से। चमोली में ग्लेशियर टूटा है। जी हां, ग्लेशियर टूटा है चमोली से जानकारी, और रैणी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। ग्लेशियर टूटने से कई घरों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और आपको बता दें, ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई है ग्लेशियर टूटने की, किस तरीके से ये दरकती चट्टानें ग्लेशियर के रूप में किस तरीके से ये यहाँ पर गिरी, और तबाही का मंजर आप देखिए। पास में मौजूद जो गांव है उनमें मौजूद कई गांवों को इसका नुकसान हुआ है। कैसे ये पत्थरों का जो मलबा है वो नीचे टूटकर मलबे के तौर पर बहता हुआ, और पास के गांव में मौजूद कई जो घर हैं उन्हें आप देख सकते हैं किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रशासन की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है, और फौरी तौर पर अब वहां पर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ले जाया जा रहा है जो गांव आसपास में मौजूद हैं। तो उत्तराखंड के चमोली में आप देख सकते हैं ये वाकया हुआ है ग्लेशियर टूटने से। आप देखिए किस तरीके से पत्थरों का ये जो पूरा मलबा है वो यहाँ पर टूट के नीचे यहाँ पर गिर रहा है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये ग्लेशियर टूटा है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थरों का ये पूरा का पूरा जो एक मलबा है वो पहाड़ों से नीचे यहाँ पर दरकता हुआ किस तरीके से पास के गांवों को जल्दी से खाली करवाया गया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। आप तस्वीरें देखिए, मंजर आप देख सकते हैं कितना भयावह होगा, और आसपास के जो गांव हैं उन्हें खाली करवाया गया है। कई घरों को नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। प्रशासन की टीम जो है वो वहाँ पर मौके पर भी फिलहाल जो ताज़ा जानकारी मिल पा रही है वहाँ पर मौजूद है, और ताज़ा स्थिति का वहाँ पर जायजा लिया जा रहा है कितना नुकसान हुआ है, और किसी के हताहत होने की तो कोई अभी ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है। रैणी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा है, और आप देख सकते हैं इस मंजर को आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना भयावह ये मंजर होगा। यानी कुछ भी उस दौरान एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ग्लेशियर टूटते समय की ये तस्वीरें जो हैं, जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं चमोली में ग्लेशियर टूटने के वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा जो चट्टान वाला एक ग्लेशियर है वो यहाँ पर मलबे की तरह नीचे गिरता हुआ, और तकरीबन ये पूरा घटनाक्रम है वो काफी समय तक यहाँ पर चला है। आसपास खड़े लोगों ने इसकी वीडियो बनाई है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर गिरा है। तो काफी समय तक आपको बता दें कि ये सब कुछ यहाँ पर चलता रहा है, और प्रशासन की टीम भी मौजूद है ताकि कोई अनहोनी यहाँ पर ना हो जाए। आसपास के गांव को पहले ही खाली यहाँ पर करवाया गया, क्योंकि आबादी यहाँ पर एक गांव है यहाँ पर, और वहाँ पर काफ़ी आबादी भी यहाँ पर रहती है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कैसे लोग जो है वो भी भागते नजर आए, क्योंकि ग्लेशियर की जो स्पीड थी आप देख सकते हैं कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप देखिए जो शख्स यहाँ पर वीडियो बना रहा है वो भी किस तरीके से भाग रहा है। तो ये स्थिति हमने आपको दिखाई, जो तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं, ग्लेशियर जिस तरीके से वहां पर एक बड़े स्तर पर वहां पर गिरा है वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और जो शख्स वीडियो वहां पर बना रहा है, क्योंकि अमूमन इस तरीके की घटनाएं जब भी होती हैं तो प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। ऐसी जानकारी मिल पा रही है, आसपास के गांव को खाली करवा दिया गया है, लोगों को वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल आपको स्थिति बता दें, वहां पर ग्लेशियर जो टूटा है उसके बाद तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रशासन टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। फिलहाल राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। चमोली में ग्लेशियर टूटा है, आसपास के गांव को जल्द से जल्द खाली करवाया गया, वहां पर मौजूद लोगों को हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको कुछ देर पहले दिखा रहे थे। आपने देखा किस तरीके से वहां पर जो इसकी रिकॉर्डिंग भी लोग कर रहे हैं वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड से काफी जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ऊंचे जो गगनचुंबी जो पहाड़ है वहां से ग्लेशियर जो है वो टूटा है, और मलबे के रूप में जो पत्थर हैं बताया जा रहा है वो यहाँ पर नीचे आए हैं। रैणी गांव के पास से ग्लेशियर टूटा है, आसपास के लोगों को वहां से दूर किया जा रहा है। ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। और देखिए तस्वीरें आपको देख सकते हैं
काफी आबादी वाली जगह और वहां पर ग्लेशियर टूटने के बाद का ये मंजर, ये भयावह मंजर आप देख सकते हैं। काफी आबादी यहाँ पर रहती है, लेकिन इस दौरान ये तस्वीरें आपको हर एंगल से हम दिखा रहे हैं। ग्लेशियर जिस तरीके से टूटा उसके बाद का ये भयावह मंजर एक्सक्लूसिवली हम आपको ये तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं उस समय का वो पल, उस समय को आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चमोली में ग्लेशियर टूटा है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरीके की भयावह मंजर। और एक आपको बता दें कि काफी ज्यादा आबादी इस गांव में रहती है, बावजूद इसके आप तस्वीरों में देख सकते हैं ग्लेशियर जब ये टूटा है उसके बाद आप देखिए तबाही का ये मंजर। काफी ज्यादा नुकसान जो वहां पर घर वहां पर बसे हुए हैं उन्हें हुआ है। और तस्वीरों में देखिए आप ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आप तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से ग्लेशियर जब टूटा है उस दौरान का ये भयावह मंजर आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति वहां पर रही होगी। वहां पर मौजूद जो गांव है और उससे थोड़ी दूरी पर जितने भी लगते गांव हैं, जो मंजर है वो आप इस तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि किस तरीके का आलम वहां पर रहा है। गांव जो बैणी गांव है वहां पर भी घरों को खाली करवाया गया। प्रशासन टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। हाल फिलहाल अभी जानकारी भी मिल पा रही होगी कि टीम वहां पर पहुंची होगी। फिलहाल कोशिश हम आपको तस्वीरें दिखाने की कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ग्लेशियर टूटने के बाद आप तस्वीरों को देखिए किस तरीके का मंजर यहाँ पर है। ग्लेशियर टूटने से कई घरों को नुकसान हुआ है और काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। पूरी तरीके से आसपास की जगहों को यहाँ पर खाली करवाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं चमोली, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद का ये भयावह मंजर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जहां देखिए जिधर देखिए शोर और इस ग्लेशियर के टूटने के बाद उड़ते इस धूल भरे धुएं को आप देख सकते हैं। आसपास का मंजर, घर जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। इस ग्लेशियर के टूटने के बाद का आप ये मंजर देखिए। पूरे जो घर आसपास इस यहाँ पर बने, जहाँ पर ग्लेशियर टूटकर ये आगे बहा है, वहाँ रास्ते में आने वाले हर घर को निस्तानाबूद कर गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके का मंजर यहाँ पर रहा जब, और ये रैणी गांव जहाँ पर ग्लेशियर टूटा है, खासकर इस गांव में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि अभी जान माल का क्या नुकसान हुआ है ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। प्रशासन की टीम जो है वो भी वहां पर पहुंची है और ये जानकारी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चमोली के रैणी गांव के पास की। और देखिए आसपास भी काफी ज्यादा आबादी है, बावजूद इसके आप तस्वीरों में देख सकते हैं जैसे ही ग्लेशियर टूटा उसके बाद का ये भयावह मंजर आप तस्वीरों में देखकर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आसपास में शोर और इस ये ग्लेशियर के टूटने के बाद आप सुन पा रहे हैं काफी अफरा तफरी जो है वो मच गई। परिवहन पूरी तरीके से वहां आवाजाही का रोक दिया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आसपास के लोगों में भी काफी डर बना हुआ है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति थी कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अभी भी फिलहाल क्या मंजर है वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। किस तरीके की स्थिति, जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही है। ग्लेशियर टूटने के बाद का आप मंजर यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी तरीके से तबाही का ये मंजर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो काफी घरों को भी नुकसान पहुंचा है इस ग्लेशियर के टूटने से। क्या खतरनाक आ रहा है ये। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राम हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, फिलहाल उत्तराखंड के चमोली का ये मंजर, जहां पर रैणी गांव है उसके पास में ये ग्लेशियर टूटा है, फिलहाल अभी वहां स्थिति क्या बनी हुई है? प्रशासन की टीम क्या वहां पर पहुंच चुकी है? जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से खबर हमारे सामने इस समय आई और ये जो है बेहद जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बेहद जो है भयावह स्थिति इसको बोल सकते हैं और जो रौद्र रूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो वेग हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास लगातार खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है इसमें बहुत से जो लोग हैं और जो बीच में जो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे गवर्नमेंट के, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसमें कार्मिक के तौर पर काम कर रहे थे, तो उनके भी काफी हद तक जो है हताहत होने की यहाँ पर खबरें आ रही है। हालांकि जानो माल का कितना यहाँ पर नुकसान हो पाया है इसके अभी कोई यहाँ पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनकी तरफ से आनंद फरन में जो है त्वरित यहाँ पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं ताकि वहां पर राहत और बचाव कार्य को जो है तेज किया जा सके।
यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एक भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ की, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं दर्शकों के साथ में, तो यहाँ पर जो है सतोपथ हिमानी जो है, इसके बाद जो है अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, विष्णु गंगा का जब प्रवाह शुरू होता है तो धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदियां जो हैं यहाँ पर आकर के विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग में मिलती है। इसके बाद रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग में आकर यहाँ मिलता है। यानी कि जो पूरी जो वैली है, यानी कि जो पूरा बहाव है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है हाईली अलर्ट मोड में इसको डाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से जो बहाव हम देख पा रहे हैं, अगर इस वेग को हालांकि किसी भी तरीके से कंट्रोल कर पाना, रोक पाना किसी के भी जो है कंट्रोल में नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, किस तरीके से जो है आसपास के गांवों को किस तरीके से त्वरित कार्रवाई के जरिए जो है खाली कराया जा सके। आसपास जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि जो आसपास की जो वैलीज हैं, जो वहां पर गांव बसे हुए हैं, उनको त्वरित जो है खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि वो लोग जो है पीछे की तरफ हट सकें। और जो हाईली सेंसिटिव जोन्स जो है, जहां से ये बहाव आगे बढ़ सकता है, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ की हम अगर हरिद्वार की तक की बात करते हैं, जबकि हरिद्वार वहां से बेहद दूर है, बहुत दूर है, लेकिन वहां पर भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि जो लोग वहां पर स्नान करने के लिए आते हैं, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, वो जो है अपनी जान की रक्षा कर पाए। उनको जो है प्रशासन ने बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट रहने के लिए और दूर नदियों से और जो जल के जो बहाव है या जो नालियां हैं, उनसे जो है दूर रहने के लिए कहा गया है। बहुत बहुत बिल्कुल राम, लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है कि अभी वहां पर ताजा स्थिति क्या है? अभी भी क्या जो मलबा है ग्लेशियर का वो वहां पर टूट रहा है? बिल्कुल, देखिए हम थोड़ी सी यहाँ पर भौगोलिक स्थिति जो है उसके बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर भी इस तरह के एवलांच की जो स्थितियां बनती हैं, तो हमेशा यहाँ पर यू टाइप ऑफ वैलीज होती हैं। यहाँ पर जो है यू वैलीज होती हैं, जहाँ पर इस तरह की जो एवलांच जो आते हैं, या फिर जो हिमालय ग्लेशियर जो टूट करके बहाव के जरिए आगे आते हैं, यहाँ पर यू वैलीज होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर हम ध्यान देते हैं, तो यहाँ दुनिया भर के देशों में जो है इस चीज को लेकर के जो है पूरी तरीके से अलर्ट रहते हैं कि यू वैलीज के आसपास कोई भी बसावट ना हो, आसपास कोई गांव ना हो, कोई रिहायशी ना हो, क्योंकि वहां पर इस तरह की आकस्मिक दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। हालांकि हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें जो है इस रीजन में, जो हिमालय का जो लोअर रीजन है, हिमालय के लोअर रीजन में जो है उत्तराखंड गिना जाता है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, छोटे स्तर पर होती हैं, लेकिन और कभी कभार ही होती हैं। तो यहाँ पर जिस तरह की बसावट और जो मैं कहता हूँ कि जो एक अलर्ट पहले होना चाहिए था, शायद उस पर सरकारों ने शायद ध्यान नहीं दिया, और अब इस तरह की जब स्थितियां हमारे सामने आई तो सबके हाथ पांव ठंडे होने लगे। अब यहाँ पर जो है हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने अपनी तरफ से आदेश पारित कर दिया है कि तेजी में जो है कार्रवाई की जाए और राहत बचाव के जो भी इंतजाम किए जा सकते हैं, जितनी तेज गति में उतनी तेज गति से इसको किया जाए। लेकिन अब जो है यहाँ पर सरकारों के लिए ये भी विचारणीय है कि वो जो है सिर्फ इलेक्शंस लड़ने के लिए और इन तमाम चीजों के लिए नहीं, बल्कि जो स्ट्रेटेजिकली जो चीजें, अब क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की है और जो घनत्व है जनसंख्या का, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। और हमने ये भी देखा कई बार कि इस तरह की जो खतरनाक वैलीज हैं, वहां पर भी जो गांव और टापुओं के ऊपर जो है बसावट वहां पर हो जाती है, तो इसको भी कहीं ना कहीं काफी हद तक कंट्रोल करने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से हालांकि यहाँ पर बोल तो दिया गया है, लेकिन अब ये जो है भविष्य के लिए एक अपने आप में बड़ा उदाहरण रहेगा कि वो भी जो है यहाँ पर जो है इस तरह की वैलीज के पास इस तरह की बसावट को होने से रोकें, क्योंकि जितना मिट्टी का कटाव होगा, जितनी बसावट होगी, ये जो प्राकृतिक जोन्स हैं उतने ज्यादा इफेक्टेड होंगे। बिल्कुल राम, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, हम वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसे में जो पर्वतीय राज्य होते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा पर्वत होते हैं, वहां पर बदलती रहती है। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड में जो 2013 की त्रासदी हमने देखी थी, केदारनाथ में जो हुआ था, उसका भी इनपुट जो था वो पहले दे दिया गया था मौसम विभाग की तरफ से, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था। अभी फिलहाल बहुत जरूरी होता है, खासकर बारिश के समय में भी और ऐसी स्थिति में भी, क्योंकि पहाड़ों पर और जो जमीनी समीकरण है वो पूरी तरीके से बदलते रहते हैं, भौगोलिक स्थिति बदलती रहती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि खासकर जहां पर घनी आबादी है, जहां पर वहां पर खासकर इस तरीके की चीजों पर पूरी तरीके से ध्यान प्रशासन का भी बना रहे। बिल्कुल जी, 2013 का जो उदाहरण है हम सबके सामने बिल्कुल जीवंत उदाहरण है, और हम हमेशा यही रोना रोते हैं कि जानो माल का नुकसान हो गया, संपत्तियों का इतना नुकसान हो गया। हम कभी भी इस दृष्टि से क्यों नहीं देखते कि ये जो इस तरह के एवलांच आते हैं या इस तरह के जो बहाव हैं,
ये प्राकृतिक हैं। आप जो बिल्कुल। है अगर उनके रास्ते में अपने गांव बसा लेंगे, अगर उनके रास्ते में आप कंस्ट्रक्शंस कर लेंगे, तो ये प्रकृति की गलती नहीं है। आप प्रकृति की जो चुनौतियां हैं उसको आप जी। नजरअंदाज कर रहे हैं। कभी ना बिल्कुल। कभी इस तरह की घटनाएं घटित होनी है। वो जो बहाव का जो प्राकृतिक रास्ता बना हुआ है, अगर आप उसको अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं, अगर वहां पर आप निर्माण कार्यों को बेजा तरीके से करने की कोशिश करते हैं, अगर वहां पर आप बसावट होने देते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बियर करना चाहिए, और इस बात से वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इस तरह की जब भी जानो माल का नुकसान होता है तो सरकार रोना रोती है, और फिर उसके बाद जो है राहत बचाव कार्य शुरू कर दिए जाते हैं, मोटे मोटे रकम दी जाने लगती है। ठीक है, तो ये सब चीजें ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो फौरी तौर पर जो एक मैं समझता हूँ कि जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो ये कि प्रकृति से हम खिलवाड़ ना करें। प्रकृति ने जो अपने लिए रास्ते चुने हैं, जहां से नदियों का बहाव होना है, जहां से एवलांच अगर आता है, जहां से हिमानी ग्लेशियर के बहाव का रास्ता है, तो वो रास्ते हम अवरुद्ध ना करें। वहां पर हम सड़कें ना बनाएं, वहां पर हम डैम्स ना बनाएं, वहां पर हम जो है गांवों को और रिहायशी इलाकों को बसना ना दें। तो ठीक है, आपके पास जनसंख्या का घनत्व है, अगर आप उसको संभाल नहीं पा रहे तो कम से कम एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके पास जरूर रहनी चाहिए कि ऐसी स्थिति से आकस्मिक तौर पर हम किस तरीके से निपट पाए। इसके लिए अगर आप पहले से तैयार नहीं है तो आपका प्रशासन कितना भी जो है कारगर क्यों ना हो, इस तरह के हालात से आप जब दो चार होंगे तो आपके सामने जो है चुनौतियां खड़ी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल राम, बने रहिए आप हमारे साथ। और इससे पहले जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो लाइव तस्वीरें वहां की थी, क्योंकि ये ग्लेशियर जब टूट कर गिरा है उसके बाद आप देखिए जो स्थिति है, अब ये रास्ता किस ओर आगे बढ़ेगा, ग्लेशियर कहां जाकर शांत होगा, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस ओर ध्यान देना राम, क्योंकि अब ग्लेशियर जब टूटा है जाहिर तौर पर उसका रास्ता भी आगे क्या होगा, इसको लेकर भी प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट रहना होगा, खासकर आगे किस स्थिति में किस मोड़ वो मुड़ रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम किस तरीके से एक्शन मोड में है, यह भी पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा जब तक ये ग्लेशियर जो है शांत नहीं हो जाता। बिल्कुल, देखिए अंजलि, साल 2013 को अगर हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जब बादल फटा था और उसके बाद जो एक विकराल प्रचंड रूप हमने नदियों का देखा था, किस तरीके से वो जो है आगे बढ़ी और किस तरीके से तबाही मची थी। देखिए, ये जो हम पहाड़ी इलाकों में जब भी जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी ऐसी नालियां, जिसको हम नालियां कहते हैं, वो असल में ऐसी नदियों के मार्ग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक या तो सक्रिय नहीं है या फिर मानसून के टाइम में थोड़े बहुत समय के लिए सक्रिय होते हैं, लेकिन वो क्योंकि प्राकृतिक रास्ते हैं नदियों के बहाव के, और जो सहायक जलधाराएं जो है मानसून में जब उफान मारती हैं तो वहां से वो बहते हैं। बड़ी ही हास्यास्पद सी एक स्थिति उस समय उत्पन्न हुई थी जब ये देखा गया कि ऐसे बहुत से मार्ग हैं, ऐसे बहुत सी नालियां जिसको हम कहते हैं, जिसको जो है अवरुद्ध किया गया था, और उसके आसपास जो है एक स्लम्स अगर हम कह लें तो वहां पर स्लम्स की बसावट होने दी गई थी। तो यहाँ पर जब ये चीजें होती हैं तब प्रशासन कहाँ रहता है, तब प्रशासन उनको जो है कंट्रोल क्यों नहीं करता। एक तो हम जो है गलत तरीके से जो है प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तो हम जो नक्शे पास करते हैं कंस्ट्रक्शंस के, हम कभी भी शायद विचार नहीं करते, हम इस बात को आधार मानते हैं कि नदियां या फिर ये जो मार्ग है ये पिछले 60 साल 70 साल या 100 साल से निष्क्रिय है, यानी कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होने की जो संभावनाएं हैं बहुत क्षीण है, लेकिन वो क्षीण संभावनाएं तो हैं, हम इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? जाहिर तौर पर नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राम विश्वकर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। वरिष्ठ योगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि स्पष्ट यहाँ पर ताजा जानकारी हम तक दे रहे थे कि आखिरकार वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है और आखिरकार इसे नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, कहीं 2013 की त्रासदी का वो मंजर दोबारा से रिपीट ना हो, क्योंकि बहुत जरूरी होता है खासकर पहाड़ी राज्यों में इस तरीके की स्थिति से निपट पाना। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।